Mr. Cyber Squad, I am challenging you. Come in, Pochinki. अबे चमन अंडे से निकल ले पहले। चैलेंज देगा। अंडे से निकला नहीं, चैलेंज देगा। ओके, तो भाई आप लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने हम लोगों को पोचिंकी आने का चैलेंज दिया और लिटरली अभी तक के सबसे स्वीट वाला चैलेंज था हम लोगों का, मतलब नो टॉक्सिसिटी, सिंपल स्वीट आवाज में। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं पोचिंकी यार, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद एक बंदे ने उस बच्चे को कुछ कहा था यार, वो चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी यार उस बंदे को ना, क्योंकि वो गलत चीज़ है। अब वो गलत इसलिए है, ठीक है, वो बंदे ने उसको बोल दिया अपनी तरफ से, मतलब उसको यही है कि 10 साल 12 साल का बच्चा है, लेकिन ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन इस बच्चे ने मतलब टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा था ये बच्चा। नॉर्मल टोन में इसने बोला कि मिस्टर साइबर स्क्वाड आई एम चैलेंजिंग यू। तो मैंने बोला चलो गाइस पोचिंग की चल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब क्या होने वाला है बस आप लोग देखना। मैंने एक बंदे को उतरते ही मार दिया, क्योंकि उतरते मुझे M249 और UMP मिल गई, और उसके जो बाकी के टीममेट थे उनके फुट्स आ रहे थे इधर से। अब भाई साहब इसके बाकी के जो दो टीममेट थे उनको तो मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, बेचारा शॉट गन ही रीलोड करता रह गया और इन लोगों के पास ठीक से लूट भी नहीं थी। अब जो इनका आखिरी टीममेट था वो यहाँ पे खड़ा हुआ था TPP लेके, और इसी के साथ ये स्क्वाड खत्म हो गई। अब इस बंदे ने बेचारे ने रस नहीं किया, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ थी VSS, और VSS में भी भाई 8-10 गोलियां ही थी इस बेचारे के पास। इसके टीममेट नॉक हुए तो उन्होंने बोला जो है तेरे पास लेके आ जा, और यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म हो गई। अब मुझे लिटरली नहीं मालूम है कि ये वही स्क्वाड थी बच्चे वाली या फिर कोई और स्क्वाड थी, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे पोचिंग किया हम लोग कूद गए, लेकिन फिलहाल के लिए वहां पे पोचिंग की हो चुका था खाली, और उस बच्चे का चैलेंज कर दिया था मैंने कंप्लीट। अब वो बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि पोचिंग की बोल के मिलिट्री या फिर कहीं और चला गया हो, लेकिन हम लोग वहां से गाड़ी घुमाते हुए आए स्कूल में, और यहाँ पे देखो ये भैया यहाँ पे भाई साहब पीक लेके खड़े हुए थे जैसे ही हम लोग आए, और हमें पता था कि ये बंदा इधर ही साइड से पीक करेगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जैसे मैंने प्री फायर दिया भाई इस बंदे की यहाँ पे पेटी बन गई, लेकिन इस बंदे के बाकी के टीममेट यहाँ पे नहीं थे। बाकी के टीममेट आई थिंक सो अपार्टमेंट में थे, क्योंकि वहीं से साउंड वगैरह आ रहा था फायर वगैरह का, और वहां पे चल रही थी दो स्क्वाड के बीच में फाइट। लेकिन यहाँ पे भाई अपार्टमेंट्स में जैसे हम लोग जाएंगे इतना गंदा फंसने वाले हम लोग दो टीम के बीच में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पहले तो मैंने सोचा कि वो बंदे ऊपर होंगे ऊपर वाली बिल्डिंग में, लेकिन भाई साहब वो तो थे यहीं पे। यही बंदा Watch out! सामने वाले को क्रॉस करेगा रुक। Watch out! कूदा रश कर रहा है, Watch out! किल चुराओ यार। Watch out! पीक दे Mark the location. अभी भी दिख रही है उसकी बॉडी हल्की सी। अब यहाँ पे पीछे की तरफ की एक स्क्वाड तो वाइप हो गई, और उस बंदे ने जैसे जम करके हम पे रस करने का ट्राई किया भाई, दूसरे बंदे ने नॉक किया टूट रहा है बॉडी, और मैंने उसका किल चोरी कर लिया यहाँ पे भाई। और यहाँ पे दूसरी वाली जो टीम थी वो इस मिड वाली बिल्डिंग में थी। अब इस वाली स्क्वाड के साथ जो फाइट होने वाली ना वो भाई एकदम अलग ही होने वाली थी। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म थी कि वो बंदा यहीं पे सामने की तरफ TPP, वो देखो TPP ले रहा है, और उसके पास ग्रेनेड नहीं थे, क्योंकि अगर ग्रेनेड होते मैं पीक देता हूं तो अभी तक मेरी अभी की पेटी बन चुकी होती। अब यहाँ पे प्लान ये था कि विक्की पीछे जाके ना ट्राई करेगा इस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करने का, और मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहा था थर्ड आई का यूज करके, लेकिन भाई बैठ के ना ये क्राउच करके वो ग्रेनेड वहां तक पहुंच नहीं रहा था। फिलहाल के लिए ये बॉट आता है यहाँ पे, और अब देखो जलवा बॉट बेटिंग।
इस विंडो से Marked a दिया, location. अब दूसरी वाले से दे रहा है। भाई मैंने ट्राई किया कि ये बॉट को बेट बना के ना इस बंदे को भर दूं, लेकिन भाई मैं देखता ही रह गया, उसने बॉट को निहुरा के और खत्म भी कर दिया। और यहाँ मैं एंगल चेंज करता रह गया, लेकिन ग्रेनेड का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेनेड हो गया था ओवरकुक। अब मुझे एक चीज पता चल गई थी कि उनमें से ना एक बंदा नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक कर दिया और ऊपर की तरफ 2 बंदे बचे हुए थे। अभी तो हम लोग को भाई ये वाले अपार्टमेंट की जो फाइट लेनी होती है, या तो फर्स्ट अपार्टमेंट से जंप करके लेनी होती है, या तो भाई किसी बंदे को नॉक करके। फिलहाल के लिए ये भैया वहां से फर्स्ट वाले से जंप करके आए थे और यहाँ पे ले रहे थे टीपीपी, तो इसकी यहाँ पे हम लोगों ने पेटी बना दी। अब 2 बंदे अभी भी छत में थे, तो इन 2 बंदों में से एक बंदे को कैसे भी करके नॉक करना था, उसके बाद हम लोग इन बंदों पे कर सकते थे रस। तो यहाँ पे भाई स्ट्रैटेजी देखो बस आप लोग। यहाँ मैं पीछे की साइड आया एंगल बनाने के लिए, बंदों के फुट्स में ध्यान से सुन रहा हूं। और मुझे एक बंदे के ना यहां से इस बालकनी से फुट्स आए। एंड बूम गाइस, इस वाले ग्रेनेड के लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे ना ये जो नोटिफिकेशन बार निकल के आ रहा था बटन्स का, भाई ये बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था मेरे को। एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और ये पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। मैंने प्रो मोड ऑन करके रखा है, फिर भी यही वाला इशू हो रहा है। और सामने की तरफ ऊपर बंदा बैठा हुआ था, मेरे पास ग्रेनेड मॉली कुछ नहीं था, तो मैंने इसके में एक स्टन ग्रेनेड कर दिया। अब ये स्टन से ये बंदा पीछे की तरफ भाग के चला गया, और जैसे मैंने स्मोक किया वो बंदा भाई पीछे की तरफ जाता है, और यहां पे जैसे मैं M249 रीलोड करता हूं वो बंदा नीचे कूद जाता है। अब इसकी मौत देखो आप लोग, जंप, पंच, नो फुट्स एंड खत्म। तो ये वाली ट्रिक आप में से कितने सारे लोग यूज करते हो, कमेंट करके बताना जरूर। ये वाली ट्रिक में जब भी आप जंप करते हो और पंच कर देते हो लाइक जमीन को टच करने से पहले, तो आपके जो जंप करने की आवाज रहती है वो बंदे को सुनाई देती नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वो टीम फिनिश कर दी। अब यहाँ पे जो ब्रिज की फाइट होगी और उसके बाद जो ब्रिज की फाइट होगी, भाई आप लोग पागल होने वाले। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और तभी सामने हमें बंदे स्पॉट होते हैं, और उसके बाद यहाँ का जो क्लच होने वाला है, जो फाइट होने वाली है, वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बस आप लोग देखो, और जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी। सामने की तरफ बंदे के पास थी बोल्ट एक्शन भाई। अब मुझे पता चल गया था यहाँ पे इनसे फाइट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो लेकिन एक एडवांटेज था, वो था कि नीचे से मुझे बंदों के पैर दिख रहे थे, उसी टाइम पे मेरा टीममेट नॉक। अब मैंने जिस बंदे को नॉक किया था, दूसरे वाले टीममेट को उसके अच्छा खासा डैमेज दिया था। विक्की को बोला मैंने कि तू धीरे धीरे क्लोज आ जा मेरे पे, मैं तेरे को बचा लूंगा। और दूसरे वाले को मैंने नॉक करने का ट्राई किया, लेकिन भाई साहब वो बच गया। और सबसे पहले यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी थी अपने टीममेट को हील करना, और मुझे पता था कि उनके टीममेट नॉक हैं, तो वो लोग अभी तक वो हम पे रश करेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि हम लोग 2 हैं कि 4 हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड की बारिश जो थी वो होनी शुरू हो चुकी थी, और बंदा दूर से मार भी रहा था। इसका मतलब ये था कि उसका टीममेट हील हो चुका है।
अब यहाँ पे भाई एक चीज हो गई थी, मेरी सेंसी थोड़ी सी चेंज हो गई थी 3x में, पता नहीं कैसे, जिसके कारण मेरा स्कोप बहुत ज्यादा हिल रहा था। और भाई यहाँ पे जो ही ग्रेनेड मॉली और पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे थे M24 से, तो बंदे ने क्या ही मारा गाड़ी के नीचे से। तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया, लेकिन ये बंदा अभी भी मारे जा रहा था हम पे। अब ये हील जैसे मेरी खत्म होगी देखना भाई साहब, अगर वो हिल नहीं लगती तो यहां पे मैं कंफर्म नॉक था। टाइमिंग देख रहे हो मतलब आप हील होने की। भाई इसके लिए गाइज एक लाइक तो बनता है। क्या ही बचाऊं मैं, एकदम सही टाइम पे मेरी हील लगी और मैं M24 के शॉट से नॉक होने से बच गया। लेकिन अब ये टाइम था भाई इन बंदों को दिखाने का कि भाई अब अपन क्या कर सकते। ये बंदे तो पुश कर नहीं रहे थे और भाई हमारे पास ग्रेनेड्स थे नहीं। तो मैंने यहाँ पे भाई एक चीज देखी कि अगर मैं एक बंदा नॉक कर सकता हूँ कैसे भी, तो मैं बड़े आराम से भाई इनको ना इन पे क्लच कर पाऊंगा। तो मुझे उसी टाइम का वेट था, उसी मूवमेंट का वेट था कि कब एक बंदा ना पीक करे। मैंने यहाँ पे एक जंप करके स्मोक फेंका, ये सोच के कि ग्रेनेड समझ के वो पीछे हटेंगे, लेकिन भैया उनको तो पता था ये स्मोक है। एंड इसी के साथ एक कमाल का ब्रिज कैंप हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया और एक कमाल का 1v4 स्क्वाड वाइप। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना। भाई इनको मारना इतना भी इजी नहीं था। M249 भाई आज क्या ही चली, मतलब नेक्स्ट लेवल M249 चली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनको लूट लाट के निकल रहे थे जोन की तरफ, क्योंकि जोन बन चुका था पूरा राइट में मिल्टा की तरफ। और उसी टाइम पे भाई ये ब्लू बिल्डिंग पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड कर रही थी कैंप। अब यहाँ पे भाई सामने की तरफ 4 बंदे थे पूरे। मैंने गाड़ी रोक के सोचा कि ये इनमें से एक बंदा अगर मैं नॉक कर पाऊँ डायरेक्ट US से, तो भाई मैं इनको आसानी से खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे भाई ग्रेनेड वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। मैंने ट्राई किया एंगल बनाने का अलग अलग, और यहाँ पे ना आगे चल के मैं एक गलती करने वाला हूँ, जिसके कारण भाई ये बंदे हम पे करने वाले हैं रस, और उसके बाद सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाली है। तो आप में से कमेंट करके सब लोग बताओ कि यहाँ पे गाइज मैं क्लच कर पाऊंगा, इन बंदों से बच पाऊंगा, या फिर आज बनने वाली यहाँ पे हमारी पेटी। और जल्दी जल्दी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, ब्रिज कैंपिंग वाले क्लच के बाद यार लाइक ठोको, और जो लोग भी ना चैनल को सब्सक्राइब करो। हम पे ग्रेनेड आने चालू हो गए थे, तो मैं समझ गया था भाई कि यहाँ पे अब भाई थोड़ा पीछे रहने में भी भलाई है। घर में जाऊंगा तो पक्का कुछ ना कुछ हो जाएगा। सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी पे स्मोक किया, क्योंकि जोन आ रहा था और ये वाला जोन लिटरली बहुत गंदा काटने वाला था। भाई साहब ये बंदा यहीं पे बैठा हुआ था एकदम से, और इसने क्या ही पीक करके मारा मेरे को। मैं नॉक हो गया। और यहाँ पे अब एक चीज कंफर्म थी कि हम पे होने वाला था रस, और ये जोन जैसे ही टच करेगा उसके बाद बचना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल होने वाला था। गलत मार। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो गया और मैंने जस्ट बैरली भाई हीलिंग कंप्लीट की अपनी। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया। फर्स्ट एड मैंने ट्राई किया लगाने के, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जोन भी टच हो चुका था भाई साहब यार। और यहाँ पे भाई मेरी पेटी बन गई, क्योंकि जस्ट 10 सेकंड पहले जोन टच हो गया था और यहाँ पे हील लगाने के लिए उतना टाइम भी नहीं था। और ये बंदे बचे हुए थे सिर्फ लास्ट में 3। तो यार जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। अब भाई जोन अगर यहाँ पे भाई बीटी नहीं देता तो हो सकता था कि यहाँ का क्लच आप लोग को देखने के लिए मिलता। तो जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। और जो लोग भी लाइव रैंक पोस्ट देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से लाइव वाला चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। टिल देन टाटा बाय बाय, सायनारा एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में।